वर्तमान में राजस्थान में सियासी राजनीति गरमाई हुई है और चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की जो तारीख है उसकी घोषणा करने के पश्चात ही भाजपा और कांग्रेस में जो टिकट के दावेदार हैं कहीं न कहीं वो आगे और नजर आने लगे हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि वो राजनीति के माध्यम से ही जनता की सेवा करे और जनता की सेवा करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो राजनीति ही क्यों, आखिर इस पर ही क्यों नेताओं की नजर गड़ जाती है। इसी को लेकर हम आज बात करने वाले हैं कि राजनीति के इस बढ़ते दौर में, आज के वर्तमान के दौर में सियासत है वो कहीं न कहीं जातिवाद पर हावी होती दिख रही है और जातिवाद के आधार पर ही राजनीतिक दल भी, पार्टियां के द्वारा जो प्रत्याशी घोषित किए जाते हैं वो भी जातिवाद के आधार पर ही होने लगे हैं, जिसके तहत ही पिपलदा विधानसभा क्षेत्र की जो सामान्य सीट है उस पर पिछले जो चुनाव थे 2018 के, उसमें एसटी के उम्मीदवार रामनारायण मीणा को मौका दिया गया था और रामनारायण मीणा ने एसटी बाहुल्य वोट बैंक के सहारे पिपलदा में विधानसभा का चुनाव जीतकर और विधायक बने और राजस्थान की विधानसभा में पिपलदा से अपना परचम रामनारायण मीणा ने लहराया था। जिसके बाद वर्तमान में भी हालात यही हैं कि वोट बैंक की जातिगत जो गणना है और जो जातिगत वोट बैंक है उसी को आधार मानकर राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस टिकटों का वितरण करती है और वर्तमान में स्थिति पिपलदा विधानसभा क्षेत्र की ये आ गई है कि यहाँ पर भाजपा भी एसटी पर दांव खेलने को मजबूर दिख रही है और इसी के चलते कमला मीणा और मोतीलाल मीणा दो एसटी के ऐसे नाम हैं जो पिपलदा से अपनी दावेदारी जता रहे हैं। वहीं बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस में वर्तमान के जो विधायक हैं रामनारायण मीणा वो भी पिपलदा से टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि 80 पार इस बार जो है कटने जा रहे हैं और 80 की उम्र पार हो जाने के चलते रामनारायण मीणा को पिपलदा से टिकट मिलना मुश्किल बताया जा रहा है, लेकिन जो उनकी राजनीतिक गुड फेथ है उसके चलते पिपलदा से उनका चुनाव लड़ना लगभग तय है। ऐसे में अब निश्चित इस पर रहेगा कि राजनीतिक दल जो भाजपा है वो पिपलदा से किस पर दांव खेलेगी। हालांकि भाजपा और कांग्रेस के जो चुनावी समीकरण के मायने हैं वो जब साफ हो पाएंगे जब दोनों राजनीतिक दलों के द्वारा पिपलदा विधानसभा क्षेत्र से अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। हालांकि आपको बताएं राजस्थान में वर्तमान में कांग्रेस की जो सरकार है उसके द्वारा विकास के काम और जन कल्याणकारी योजनाएं तो बहुत लाई गई है, लेकिन कहीं न कहीं विधायक और जो नेता थे उन्होंने आम जन के बीच में अपनी पेट खोई है और उसी का परिणाम है कि राजस्थान में सत्ता की पुनः वापसी गहलोत सरकार के लिए परेशानी भी बन सकती है और टिकट वितरण के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि राजस्थान में किसके हाथ में सरकार आ जा रही है। हालांकि केंद्रीय जो भाजपा का केंद्रीय आला कमान है उसने कहीं न कहीं राजस्थान की सियासत की धुरी कही जाने वाली वसुंधरा राजे को भी किनारे कर दिया है और वसुंधरा राजे का किनारे होना कहीं न कहीं राजस्थान की राजनीति में भाजपा के लिए बड़ा बवाल भी साबित हो सकता है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हम आगे भी आपसे चर्चा करेंगे और अतिथि भी बुलाएंगे, लेकिन आज के लिए केवल इतना ही कि राजस्थान की जो वर्तमान राजनीति है वो किस ओर जा रही है और जातिवाद की ये जो राजनीति राजस्थान में बढ़ रही है यह कहीं न कहीं आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति का ध्रुवीकरण करके और जो सामाजिक एकता है उसको ना बिखेर दे।